यदि आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज एंजल वन में जीरो ब्रोकरेज के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, एड्स भी आप देखे होंगे, लेकिन क्या सच में अभी जीरो ब्रोकरेज दे रहा है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स का चार्जेस इंक्रीज हुए हैं और इसका भी इंक्रीज हुआ है, तो क्या सच है और क्या झूठ है? जीरो ब्रोकरेज के बारे में, ऑल हिडन चार्जेस के बारे में आज हम ब्रेक डाउन करेंगे, पूरा डिटेल में जानने वाले हैं एंजल वन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं यहाँ एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और आपको यहाँ पे डिटेल दिख रहा होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेज। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात की जाए तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो लगता है, ठीक है। साथ ही एमसी की बात करें, नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर के जो चार्जेस है वो एमसी नहीं ले रहा है एंजल वन, ठीक है। उसके बाद फिर चार्जेस आपको लगेगा, कितना लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे। साथ ही इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ एंड कम्युनिटी एंड यहाँ पे देख सकते हैं करेंसीज, इसमें जो है चार्जेस ब्रोकरेज जीरो लगेगा। कितना दिन के लिए? फर्स्ट 30 डेज के लिए यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ स्टार लगा हुआ है, इसमें कोई ना कोई कंडीशन है, वो कंडीशन को भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। आगे आता है मार्जिन ट्रेडेड फंड, ठीक है, मार्जिन ट्रेड फंड। इसमें दोस्तों 0% फॉर बोरोइंग अप टू 1 लाख फॉर द फर्स्ट 30 डेज, मतलब कि दोस्तों फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप इतना लेते हैं, मतलब 1 लाख तक का आप यहाँ पे मतलब लोन लेते हैं, ब्रोइंग लेते हैं और उससे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो 0% इंटरेस्ट आपको लगेगा, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं, आसानी से आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम यहाँ पे जानते हैं क्या क्या चीजें हैं और क्या यहाँ पे सारे डिटेल अभी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए इक्विटी में हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोकरेज की। ये देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर द फर्स्ट 30 डेज। इसका दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि देख सकते हैं अप टू 500 रुपए तक का आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए उसके लिए यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, कोई मतलब का चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें, देन लोअर ऑफ 20 रुपए और 0.1% फॉर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और मिनिमम 5 रुपए जो है यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। मतलब आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज जैसे शेयर बाय किए और 1 मंथ 2 मंथ 5-10 दिन बाद अगर आप स्टॉक को सेल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्जेस लगने वाला है बाय करने का भी और यहाँ सेल करने का भी, वो 20 रुपया और 0.1% के हिसाब से चार्जेस लगेगा और मिनिमम यहाँ पे 5 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। ये यहाँ पे बेसिकली बोला गया। इसको भी हम दोस्तों आगे पूरे विद एग्जांपल समझेंगे। दूसरा यहाँ पे इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी देखिए सेम कंडीशन है कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर यहाँ पे आप करते हैं तो यहाँ जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कितना लगेगा? 0 रुपया 500 रुपये तक के लिए है, तो इतना अमाउंट तक का आपका जो है रहेगा। उसके बाद फिर लोअर की बात करें, देखिए 20 रुपये 0.1% लगेगा लोअर वैल्यू, साथ ही मिनिमम 5 रुपये लगेगा ही, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो जो यहाँ पहले था वो अभी भी है, 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा और फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपये तक जो है आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है, ब्रोकरेज उतना ज्यादा नहीं लगेगा। इसको आप थोड़ा क्लियरली पढ़ सकते हैं और जो जो नहीं समझ में आएगा उसका भी मैं आप सभी को तरीका बताऊंगा अभी। यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से सारा डिटेल जो है जान सकते हो आप, ठीक है। देन यहाँ पे जो चार्जेज है वो रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेस यहाँ पे रहता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जिसको आप जान सकते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज, एसटीडी चार्ज, साथ ही आईपीएफ जो इसका है इसका चार्ज आप देख सकते हैं, जीएसटी चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज जो है वो कितना लगता है, सेबी चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, ये बहुत सारे चार्जेज है बेसिकली लगता है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना भूल गया। करेंसी में आप जाते हैं, करेंसी में फ्यूचर देख सकते हैं, करेंसी फ्यूचर, तो इसका ब्रोकरेज जो है 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे करेंसी ऑप्शंस की बात करें, यहाँ भी 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा। देन यहाँ पे थोड़ा सा आप आते हैं कमोडिटीज में, तो देखिए यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे भी लगेगा, दोनों में आप देख सकते हैं। बाकी का चार्जेस जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है वो यहाँ देख सकते हैं और नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने चार्जेस हो गए। अब आते हैं अदर चार्जेस के बारे में। अदर चार्जेस के अंदर आपका आ जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री फॉर फर्स्ट ईयर। जैसा कि मैं आपको बताया था फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है।
उसके बाद जो चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं किस हिसाब से लगेंगे इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। फॉर BSDA मतलब बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट क्लाइंट्स के लिए सबसे पहले इतना समझिए कि ये क्या होता है। BSDA मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आपका अकाउंट सिर्फ जो डीमेट अकाउंट है वो एंजल वन के ही साथ हो ओपन और अदर ब्रोकर के साथ में आपका अकाउंट ओपनिंग ना हो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ देखिए, वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन डीमेट अकाउंट अप टू 4 लाख, तो यहाँ पे नील मतलब कि डीमेट अकाउंट में आपका जितना भी होल्डिंग रहेगा सारा अमाउंट मिला के 4 लाख से अगर कम ही है, 4 लाख तक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको जो है AMC चार्जेस देने की जरूरत नहीं है कभी भी। ठीक है, दूसरी बात करें वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन डीमेट अकाउंट बिटवीन 4 लाख टू 10 लाख, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये पर ईयर लगेगा। ये BSDA के अंदर ही आता है। अगर आपका डीमेट अकाउंट का होल्डिंग वैल्यू जो है, अमाउंट जो है, जो आप शेयर बाय वगैरह करते हैं, तो सारा अमाउंट मिला के 4 लाख से 10 लाख के बीच ही रहता है, तो यहाँ पे जो है 100 रुपये पर ईयर AMC लगेगा। ये BSDA क्लाइंट के लिए है। BSDA अकाउंट के लिए दोस्तों आप एंजल वन टीम से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर नॉन BSDA क्लाइंट, जैसा कि हम सारे लोग आ जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो 60 रुपये प्लस GST पर क्वार्टर चार्ज आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड ईच क्वार्टर, मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो है 60 रुपया पर क्वार्टर लगने वाला है चार्जेज। थर्ड मंथ पे 60 रुपया चार्ज लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉल एंड ट्रेड। ये दोस्तों कॉल एंड ट्रेड अगर आप कॉल करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हैं एंजल वन के टीम से, तो 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए। साथ ही देख सकते हैं सेम चार्ज यहाँ पे ब्रोकरेज, नो एडिशनल पेनल्टी। जैसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। ये बोल रहे हैं नो एडिशनल चार्जेस, सेम चार्ज ब्रोकरेज चार्ज, मतलब कि जो चार्ज है सेम एज ब्रोकरेज चार्ज। तो इसको आप देख लीजिएगा, शायद चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ऐसा कुछ है। या अगर कुछ आपको समझ आए तो आप हमें बता देना कमेंट में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे और भी है, ईमेल वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह, ये सब फ्री मिलता है। नेक्स्ट जो रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है DP चार्ज पर ISIN डेबिट। ठीक है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए, इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं पहले पर स्क्रिप्ट था। मतलब उसका ये होता था कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान चलिए कि कोई X कंपनी है, ठीक है, X नाम की कोई कंपनी है और उसका आपके पास 200 शेयर है, 300 शेयर है, मान लीजिए 300 शेयर में आप मान चलिए कि अभी सुबह जो है 10 बजे आप 150 शेयर बेच दिए। ठीक है, बचा 150, उसको आप कब बेच रहे हैं, 2 बजे, मतलब उसको सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको DP चार्ज नहीं लगने वाला है, एक ही बार लगता है। ठीक है, चाहे बार बार आप सेम कंपनी में कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा 20 रुपया DP चार्ज। ये होल्डिंग सेल साइड में बेसिकली लगता है ज्यादातर। ठीक है, तो मेल के लिए देख सकते हैं कितना जा रहा है, 3 रुपये प्लस 16 रुपये, ये हो गया टोटल 20 रुपये। ठीक है, दोनों मेल फीमेल के लिए 20-20 रुपये यहाँ पे बेसिकली लगता है। ठीक है, तो डीमेट इतना आप समझ गए दोस्तों। बाकी का डीमेट, रीमेट और बाकी का यहाँ चेक बैलेंस, बोनस, ये कुछ है, इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई बड़ा ज्यादा इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे चार्जेस इंक्रीज हुए हैं। और अब मैं आपको थोड़ा क्लियर समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या था। जैसे देखिए, ये जो ब्रोकरेज है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं बताता हूँ आपको। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाना है। देखिए, यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ पे जस्ट AI मोड ऑन कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ इसका क्या मतलब है। कोई भी चीज को दोस्तों आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता ही दिया हूँ ये क्या है, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट करता हूँ और इसको बोलता हूँ एग्जाम्पल भी दो। तो देखिए, एक मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, इसका मतलब क्या होता है ये बता देगा तुरंत। ठीक है, देखिए, पहले 30 दिन यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। और अगर आप 10 ट्रेड किए और सबका मिलाकर ब्रोकरेज 300 बनता है तो आपसे 0 लिया जाएगा। लेकिन अगर ब्रोकरेज 600 बन गया तो 500 माफ होंगे और 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आप देख लिए दोस्तों, इसके मतलब आपको समझ में आ गया। 30 दिन के बाद नॉर्मल चार्जेज हर ऑर्डर पर या तो 20 रुपये लेगा या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू का 0.1% जो भी कम यानी लोअर हो वो यहाँ पे लगेगा। एग्जाम्पल से अगर समझना है, एग्जाम्पल ये देखिए, बड़े ट्रेड पे अगर आप 1 लाख के शेयर खरीदते हैं तो 0.1% बनता है, मतलब 100 रुपया। क्योंकि 20 रुपये छोटा है इसीलिए आपसे जो है सिर्फ 20 रुपया
लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बी समझिए, छोटे ट्रेड के लिए अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए के शेयर खरीदते हैं तो 0.1% बनता है 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपये 20 रुपये से कम है, इसीलिए आपसे सिर्फ 5 रुपये ली जाएगी। ठीक है, इतना समझ लिए दोस्तों। शॉर्ट में ये बता रहा है शुरू के 500 तक की ब्रोकरेज फ्री है, उसके बाद हर ऑर्डर पर मैक्सिमम 20 रुपये ही लगेगा। ये दोस्तों छोटा सा मैं आप सभी को बताया। और भी ज्यादा अगर इंटरडे में भी सेम कंडीशन है, आप उसे भी समझ सकते हैं और इस तरीके से आप रिसर्च भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहीं पे आप आएंगे एंजल वन का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये देखिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर एक मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे देख लीजिए डिलीवरी में कोई स्टॉक है, इसको आप बाई करते हैं 100 रुपए पे और सेल करते हैं 200 रुपए पे। ठीक है, और 10 शेयर है, NSE एक्सचेंज है। ठीक है, अब ब्रोकरेज को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से देखिए ब्रोकरेज चार्ज कितना लग गया, 10 रुपए लग गया। अदर चार्जेस जो है वो 28 रुपए और ब्रेकडाउन ये जो है इतना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 961 रुपया। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बताया गया है चार्जेस कितना लगा है। ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे 10 रुपए लगा है, STT चार्ज यहाँ 3 रुपए लगा है, ट्रांजेक्शन इतना लगा है। DP चार्ज दोस्तों देखिए जो कि 20 रुपये लगा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DP चार्ज भी बहुत ज्यादा लगता है। GST 5 रुपए गया। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल चार्ज उतना हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ कोई बड़ा अमाउंट डाल के देखते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे हम कि क्वांटिटी में इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ पे 200 क्वांटिटी रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना चार्जेस हो जाता है। देखिए ब्रोकरेज जो लग गया कितना, 40 रुपए, 20 रुपए बाइंग करने का, 20 रुपए सेलिंग करने का। ठीक है, अदर ब्रोकरेज चार्ज जो है वो लगा कितना, 96 रुपए। ये दोस्तों टोटल यहाँ 19,863 रुपये। ये आपको पता चल गया कैसे चार्जेस यहाँ पे बेसिकली लगता है। ये DP चार्ज 20 रुपये लगे गया। और यहाँ पे आप इसको देखना चाहें इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे कितना लॉट है वो डालेंगे और देखिए 500 और 900 में आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट ब्रोकरेज, देखिए ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे इतना लग जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं एंजल वन का सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, खास करके एंजल वन के चार्जेस के ऊपर। तो हालांकि मैं अगर अपना रिव्यू दूं, ऑन ओपिनियन दूं, हालांकि ये आप सभी का खुद का ओपिनियन होता है अकाउंट ओपन करना ना करना। ठीक है, मैं अगर अपना बताऊं तो इसमें दोस्तों पहले के मुकाबले चार्जेस इंक्रीज हुए हैं और साथ ही अदर ब्रोकर में भी हुए हैं। बट इसमें जो डिलीवरी सेगमेंट फ्री में मिलता था, ब्रोकरेज नहीं लगता था, उस पे भी लग रहा है। DP चार्जेस में भी इंक्रीजमेंट हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मैं आपको ऑन अपना रिव्यू दे दिया हूं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।